जी अभी 2:30 हो चुके हैं। खाना हम लोगों ने खा लिया है। खाने में आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था। तो रायता खाया हमने क्योंकि रायता ही टेस्टी लगता है गर्मी के मौसम में, ठंडा ठंडा, और नींबू का अचार था। तो जी अभी कुछ मीठा हो जाए। गुड्डू के पापा कुछ मीठा लेने के लिए गए हैं किचन से और लेकर आ गए हैं, और मीठा ये खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मेरा पेट भर गया है रायते से और रोटी से। ये है भी बर्फियाँ जो मैंने इनके लिए बचा कर रखी थी क्योंकि इन्होंने पहले नहीं खाई थी, क्योंकि खाने के बाद में कुछ मीठा मांगते आई हैं। खाने के बाद में थोड़ा सा मीठा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, आवश्यकता अनुसार। रोक्सी अभी डर गई थी इस नाज की टंकी से। जब इसे सरका के वहाँ रखी ना तो इसने समझा पता नहीं कितनी बड़ी आफत है, और इसकी धड़कन जो है अभी भी बढ़ी हुई है, चक्कर काट रही। रोक्सी ये तो अनाज गालने की टंकी, तू टेंशन न ले। देख माई आली, माई तू खेल ले अब इसके साथ, खोल कर दिखाइए इसे। हैं कुछ नहीं कहती है, वैसे डरे तो दिखाऊं खोल के मैं? ले मैं खोल रहा। रोक्सी है, रोक्सी रोक्सी देख देख रोक्सी को, ले पकड़, ले रोक्सी खोल दूं? आज गर्मी से हुआ बुरा हाल, सब लोग परेशान हैं, घर का एक एक मेंबर, क्योंकि लाइट चली गई है। जब मेहमान आते हैं या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, गांव की लाइट चली जाती है। और दोनों इन्वर्टर ने जो है जवाब दे दिया है, दोनों डाउन हो गए हैं बिल्कुल। और ये बच्चे ना गर्मी में भी खेलने से नहीं मानते। देखो इनका तो पूरा दिन चलता ही रहता है, और नीलाक्षी बहन की थोड़ी देर में है चलने की तैयारी। और बच्चे जो है कल से फुल एंजॉय कर रहे हैं, और सार्थक तो पहले दिन आ गया था उनसे भी, तो अभी जाने का तो इनका मन नहीं। लेकिन घर में जो है कोई रहने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, तो इसलिए जो है अब वो नहीं रह सकते। पहले उनकी ननद की शादी नहीं हुई थी, जब तक तो काम चल रहा था वो कभी भी आ जाती थी। हमने पिंकी दीदी को भी आने के लिए बोला था, लेकिन क्या हुआ कि वो अभी अमृतसर घूम के आई है, तो 2-3 दिन पहले ही आई थी वो, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो वो बोल रही है कि घर के भी बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, और उनका तो बिजनेस का काम है, इसलिए वो नहीं आ पाई। नहीं तो हमने कई दिन पहले ही फ़ोन किया था, हमने बोला था कि सार्थक भी आएगा, उसका बर्थडे है तो उसमें आ जाना। फिर वे बोली कि एक तो मेरा गला ख़राब है, और जो सिम्मी है उसको खांसी हो रही है बहुत तेज़, जब से वो वहाँ से घूम कर आए हैं, क्योंकि गर्मी तो हर जगह है इस टाइम, अपने पूरे स्वभाव पर है। जो अमित जी हैं तो उनके मामा के यहाँ पर रुकेंगे कल, नेक्स्ट डे में जो है मॉर्निंग टाइम में वो जनकी दीदी के यहाँ पर मिलकर तब ये अपना रुड़की के लिए निकल जाएंगे। तो जी बच्चों को देखकर जो है खेलते हुए अभी रोक्सी का भी मन कर गया है, लेकिन रोक्सी को इनकी वजह से ही नहीं छोड़ पाते हम लोग। जो आपने लोहा टीन प्लास्टिक लिखेंगे जयमान साहब। हाँ जी जयमान साहब। ये रामवीर महावीर, ये सौदान का परिवार है, पर तरफ को सड़क पे ही अपने सौदागर। हाँ सौदागर की है, 3-5-6 है भाई, वो धर्मवीर और महेंद्र और रामपाल और वो पढ़ले है। पहले आएंगे कागज? हाँ पहले भी आए ना जयमान साहब, पहले आए जब यही दोपहरी में, जब तो भाई मिला था, जब पहले आए थे दोपहरी से में हम पढ़ के आए थे माँ जी, पढ़ के आए जब जयमान साहब। ये प्रूफ है। पाल का ही है ना, ये ब्रजपाल पुत्र तेरे यजमान साहब, ये हमारे अनिल, सुनील और अरविंद यजमान साहब, और ये हमारी पुत्री तेरे माही यजमान साहब, और ये हमारे पुत्र तेरे आरुष और पुत्री तेरे आरुषी यजमान साहब। ये क्या बोल रहे हैं माँ इन्हें? ये बात है। अच्छा हमारी बिरादरी के। अच्छा हाँ। तो ये हर साल आवे हैं? ये अच्छा, सबके नामकरण लिख कर ले जाए, और जो किसी की श्रद्धा हो वो दान ले जाए। अच्छा चलो तो दे दो अपना, और क्या, राजी खुशी थे बेचारों को। आज तो ही आवे हैं बेचारे इतनी दूर थे। और वो भी खोल रखा भीतर वाला फ्रिज भी। ऊपर है रास्ता। सुख शांति दे, राज्य खुशी रखे यजमानों की।
बच्चों को लगी है जिद घूम कर आने की और मुंह फुला फुला कर घड़ी घड़ी में बैठ जाते हैं। क्या कह रही थी इनकी? जाना तो जाना, चाहे गाड़ी बुक मुझे ही करनी पड़े, चाहे पैसा भी मुझे ही देना पड़े, जाना तो जाना, चाहे कुछ भी हो जा। 3000 का नहीं है आंटी। चलो करते हैं। बहुत गर्मी थी आज। घर पे लाइट नहीं होती ना तब ज्यादा समस्या गर्मी में, तो इसलिए देखो। आरुष कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा। ये मट्टी निकली है नाले से तो आधा रास्ता ब्लॉक है, हमें बहुत धीरे से चलना होगा, ध्यान पूर्वक। देखो गाड़ी में कीचड़ भरेगा। गाड़ी में कीचड़ नहीं भरता, कीचड़ बाइक में भरता है पहियों के बीच में। आज शटर भी बंद हो रहा है ना। मिट्टी, इसमें पानी सुचारू रूप से चलने के लिए मिट्टी निकाली गई है। नाले की सफाई ऐसी होती है, शहरों में कूड़ा निकलता है और गाँव में मिट्टी। अभी यहाँ से मुड़ना है मैं आरुष। अब हम कौन से बाग में जा रहे हैं आपको ये दिखाने वाले हैं। रास्ता डंगा हो रहा है ना। ये रास्ता टूटा हुआ हो रहा है, डैमेज है रास्ता भाई, इसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। ये छोटे रास्ते से जाएंगे अब हम। छोटा इतना। हाँ इतना ही छोटा होता है ये। बाग। बाग में जाने वाला रास्ता इतना ही छोटा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, इससे चौड़ा तो कर नहीं सकते। बड़ी गाड़ी वाले तो टक जा। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं नाशपाती और आम का बाग। यहाँ से शुरू होता है आम का बाग, लेकिन आम अभी पके नहीं हैं। यहाँ तो मंदिर भी होगा। मंदिर इधर नहीं होता मंदिर, मंदिर बेटा गाँव में होता है, खेतों में नहीं होता। आम के बाग है। हाँ ये आम के बाग हैं, आगे देखेंगे। हाँ पापा यहाँ तो धनिया भी उग रहा। धनिया, क्या ये चल का बाग भी लग रहा। हाँ तो जी पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। यहाँ आम का भी बाग है, नाशपाती का, आड़ू का। तो आड़ू मतलब पीच वो तो खत्म हो गए हैं, उसका सीजन आउट हो गया है। अभी आने वाला है आम और नाशपाती। तो आम भी अभी कच्चा है और नाशपाती भी अभी, फसल उनकी अभी पकी नहीं है। तो इधर देखिए ये बाग जो है इसमें पानी लगा रखा है, इसमें घूम नहीं सकते, ये ज्यादा घना है। और इसमें अमरूद के भी पेड़ हैं। और पीछे इधर की तरफ नाशपाती है और आम है। लीची के पेड़ भी हैं, लेकिन लीची का और आड़ू का सीजन तो खत्म हो गया है। और अभी नाशपाती है, नाशपाती में दिखाता हूँ। अब मैंने इन्हें बताया था भाई नाशपाती का भी बाग है, और ये कह रहे थे कि हमें दिखा के लाओ कैसा है बाग, कहाँ पे लगती है नाशपाती। तो ये है नाशपाती का पेड़ और हवा में इसकी टहनियाँ टूटी हुई हैं, ये देखो ये लटक गई हैं। पहले यहाँ दुकान बन रही थी ना। दुकान बन रही थी? नहीं यहाँ कोई दुकान नहीं थी भाई, बाग में दुकान कहाँ होती है। और उस कह रहा है यहाँ दुकान होती थी, और इसने ये डब्बा देख लिया है, इस डब्बे में सेंटर फ्रेश का डब्बा है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे दुकान होती थी क्या। तो जी ये टहनी टूट गई है हवा में, आंधी में, तूफान में। और लेकिन इस ये जुड़ी हुई है जड़ों से। ये देखो बच्चों, ये है लीची का पेड़, इस पे लगती हैं लीची, लेकिन इनका जो सीजन है वो खत्म हो गया है। और ये यहाँ पे ये देखो, ये सूखी हुई है ना, ये पहले की पड़ी होंगी, जब ये पक गई होंगी तब गिर गई होंगी। तो फिलहाल जो है ये सीजन हो गया खत्म इसका। और ये नाशपाती है, ये जो डैमेज हो जाती है ना, तो जी ये अभी इतनी मोटी मोटी हुई हैं, इससे ज्यादा मोटी नहीं हुई हैं अभी, और इनका साइज और बढ़ने वाला है। हाँ लीची नहीं है बेटा, ये नाशपाती है, ये गिरी हुई है। और आरुष ढूंढ रहा है नीचे, अगर मुझे नाशपाती मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। माही और चिंकी देख रहे हैं लीची के पेड़ को ध्यान से, उसके नीचे पड़ी हुई है ना कुछ जो झड़ जाती हैं, वो वाली अभी भी है। मतलब ये इस बात का प्रूफ है कि ये लीची का ही पेड़ है। वैसे बाग वालों से पूछ लिया हमने, पीछे एक ट्यूबवेल है, वहां पे जो है इनके रखवाले जिन्होंने ये बाग खरीदा हुआ है वो है, यहाँ पे रखवाली करते हैं। काफी अच्छे लगते हैं फल पेड़ों पे लगे हुए, लेकिन ये अभी कच्चे हैं, अब मैं इन्हें खिला के नहीं दिखा सकता। जब बड़े हो जाते हैं मीठे मीठे लगते हैं। मीठे लगते हैं, माई कह रही है जब बड़े हो जाते हैं। उस रास्ते पे आके हम तो। और उस कह रहे हैं यहाँ जानवर भी रहते हैं। नहीं इतने खतरनाक जानवर नहीं रहते, यहाँ पे खरगोश आ सकते हैं। खरगोश बहुत प्यारा लगता है हाँ बस ज्यादा खरगोश रहते हैं, बाकी इतने जंगली जानवर नहीं रहते हमारे एरिया में, इसलिए बच्चों को। हाँ खरगोश के अलावा और कुछ भी है क्या? बिजार। बिजार तो गांव में है, खेतों में तो रात को हमें वे फसल खाने, बाग में नहीं घुसेंगे, तारबंदी हो रखी है ना यहाँ, इसलिए। ये कहाँ पहुंचाते हो? जैसे लोकाट लगे होंगे और फुलम लगी होगी, कहाँ पे पहुंचाते हो इन्हें? मंडी में दे देंगे। ये लोकल में या बाहर कहीं? अच्छा दिल्ली जाते हैं सब फल। अच्छा इसके नाशपाती के बाद फिर अमरूद आ जाएगा।
तो अभी मतलब जो बरसात का सीजन है वो पूरा यही हो जाएगा आपको। शाम के 6:30 बजे हैं, तो इन लोगों की खाने की तैयारी हो गई है। खाना भी ये खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। 2 4 6 आदमी जितने भी हैं यहाँ पे, केयर करने वाले, बाकी रखवाली करने वाले, सबका खाना बन रहा है यहाँ पे। इसी देर में बोर हो गए भाई। और तुम तो कह रहे बहुत बहुत दूर तक घूम के आवांगे हम। नाना भी है 12 पे। वो तो लाए नहीं, तुम कपड़े नहीं लाए, काहे में ना कोई बात नहीं, अगली बार आवेगी, सुबह आवेगी, इन पे 12 चलवावेगी, जिस टाइम लाइट आवेगी। अच्छा। और कपड़े भी लेकर आवेगी। तो ये है आड़ू, ये देखो पका है। कच्चे आम भी ले लिए हैं जो टूट कर अपने आप खुद से गिर जाते हैं ना हवा वगैरह में। कच्चे आम ले लिए हैं सब्जी के लिए। और अब इन्हें ले चलता हूँ आगे। बाग इन्होंने देख लिया है, थोड़ा सा घूमे हैं इधर की तरफ, और इसमें लगा है पानी, इसमें नहीं घूम सकते। तो फ्रेंड्स, हम घूम चुके हैं बाग में और अभी जा रहे हैं हम खेतों की तरफ। आज हमारा जो है नेचर वॉक हो गया अच्छा सा, है ना पापा जी? आज हमारे अभी उधर की साइड जा रहे हैं हम घूमने के लिए। चल रहे हैं पतली पतली पगडंडियों से प्रकृति की छाव में, बहुत घने पेड़ पौधों के बीच। पापा मुझे डर लग रहा है यार। आरुष कह रहा है मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। ओ भाई तू तो एडवेंचरर बनता है, बड़े बड़े एडवेंचर करता है। कितनी गुस्सा भी आ रहा। तो अभी हमें खुद पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं बुढ़ाना चलो। और बुढ़ाना जाने का लालच इनका होता है कुछ खाना पीना। लेकिन क्या खाओगे बच्चों, ये बताओ। खाना फिर किधर मिलेगी भाई कुल्फी वाली खानी? कौन सी कुल्फी वाली? कुल्फी वाली खानी है? इधर इधर मिलेगी? पापा वहाँ पे ले चिलम चिलम वाली। पापा मेरी कुल्फी अलग अलग। घूमते घूमते बाग में आइसक्रीम खाने भी आ गए। चोकोबार इन्हें पसंद है, तो और उसने ले ली, मैंने ले ली, सबने एक एक ले लिया। बाकी जो है ऐसी वैसी चीजें और कोई नहीं दिलाई जाएगी भाई, इन्हें यहीं पे खा लेना। ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ना है जो घर पे जाके पता चले कि इन्होंने क्या खाया था। तो अभी फिलहाल आइसक्रीम खा ली, और यहाँ पे बगल में ना चाट भी है। गोलगप्पे खाने के लिए कह रही है चिंकी और कौन, माही। तो आरुष नहीं खाएगी, तो माही तो खाएगी नहीं, आरुष भी नहीं खाएगा। चिंकी तेरा भी पोस्टपोन करते हैं गोलगप्पे खाने का ना। इतनी रात हो गई है, देखो अंधेरा हो गया। आरुष ने खाई है आइसक्रीम, आइसक्रीम तो चिंकी और माही ने भी खाई है, लेकिन साथ साथ में बर्गर भी खाया है। और आज की जो पार्टी है वो डन हुई, और आज की आउटिंग वो भी खत्म हुई। अब घर चलने की तैयारी, घर का रास्ता पकड़ लेते हैं अब। बड़ी मुश्किल से आज मनाकर इसको नहलाया है। वैसे तो पूल में नहाते रहते हैं, लेकिन आज दोनों का ही मन नहीं था नहाने का। है भाई, मन नहीं था आज नहाने का, ना इसका मन था और ना इसका था। है